नमस्कार। तो आज हम आए हैं कपालेश्वर महादेव में धौलाधार के सामने नगरकोट ब्रजेश्वरी मंदिर के पास उत्तर द्वार के द्वारा सीढ़ियों से आप आ सकते हैं कपालेश्वर महादेव में। हमारे साथ महंत जी हैं। महंत जी बहुत बहुत धन्यवाद। आदेश आदेश गुरुदेव। हम आगे चल के अब मंदिर के बारे में और ज्ञान प्राप्त करेंगे और जानेंगे इस मंदिर की महात्म्य के बारे में, इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में और नाथ जी कैसे इस मंदिर की सेवा करते हैं। चलें गुरुदेव? जी चलिए। गुरु जी को आदेश 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 गुरु जी। अदिति आदेश आदेश। तो आज हम आए हैं इस मंदिर में जी जो भोलेनाथ का मंदिर है, जहाँ पे हम अपने महंत जी के साथ विराजे हैं। महंत जी आप इस मंदिर के महात्म्य के बारे में कुछ बताइए कि कितना प्राचीन है इस मंदिर की, कुछ वर्णन हमें आप उसका, इसकी कोई कथा हमें सुनाइए। अदिति आपने बड़ा ये रोचक प्रश्न पूछा। ये जालंधर पीठ के पीठाधिपति है कपालेश्वर महादेव। वाह। जब से कांगड़ा में अधिष्ठात्री देवी बजरेश्वरी देवी विराजमान है, तब से ही ये यहाँ अवस्थित है। दक्ष के यज्ञ में जब सती जी ने, पार्वती सती हो गई थी, अपने प्राण त्याग दिए थे, तो उनके शरीर को, जो उनका जला हुआ शरीर था, उनको विक्षिप्त अवस्था में शंकर जी लेके विचरण करते थे। तब विष्णु जी ने अपने चक्र से इनके शरीर के अंगों को विच्छिन्न करके, तो वो जो जहां जहां उनके पार्ट गिरे, वहां वैसे तो अनंत पार्ट गिरे माई के, लेकिन माँ के जहाँ जो प्रधान पाठ गिरे वो प्रधान 51 शक्तिपीठ बने जी। तो इसी तरह से जैसे योनि माई का योनि स्वरूप कामाक्षा में है, कपाल गिरा हिंगलाज माई के, पाटन देवी डिस्ट्रिक्ट गोंडा में है, नैना देवी में नयन गिरे माई के, यहाँ जीवा गिरी ज्वाला जी में। तो इसी प्रकार से यहाँ माई का वक्षस्थल, वाम वक्षस्थल गिरा, तो इनको मम माया बोलते हैं, जात बाबा बजरेश्वरी देवी। तो यह अवतीर्थ तो हुई त्रिपुरा सुंदरी रूप में। जी। तो तभी से ये भगवान भोलेनाथ यहाँ उनका अवस्थित हुए। नाथ कुलम परंपरा के आचार्यों का ये स्थान रहा है। ओके, हाँ यही मैं जानना चाहती थी, नाथ संप्रदाय ने इस स्थान की कैसे सेवा की है। नाथ संप्रदाय में बड़े बड़े सिद्धों की भूमिका रही है जी। तो उन्हीं परंपरा में महामहेश्वर आचार्य शंभुनाथ जी इस स्थान में हुए हैं जी। तो आचार्य सुबेरनाथ जी हुए, आचार्य पृथ्वीधरनाथ हुए, आचार्य अभिनव गुप्तनाथ जी हुए। अभिनव गुप्तनाथ कश्मीर से यहाँ आए थे, फिर यहाँ से आचार्य शंभुनाथ जी से दीक्षा लेके माहेश्वरी विद्या सीखी उनसे। फिर उनका प्रचार किया शैव मार्ग का, तो उनका बहुत बड़ा नाम हुआ। उन्होंने अनंत ग्रंथ लिखे। आचार्य शंभुनाथ जी महान सिद्ध हुए। उन्होंने उनको, अभिनव गुप्त जी को कौल मार्ग का भी ज्ञान कराया, योग विद्या का भी ज्ञान कराया। तो उनको गुरु ज्ञान जो है तंत्र विधि से और वाम मार्ग से हर तरीके से उनको दक्ष बनाया। तो वो उसके बाद उन्होंने अपने अभ्यास द्वारा और अपने विवेक द्वारा उस ज्ञान को बढ़ाया और उनका हमारे तंत्र ग्रंथों में बहुत बड़ा नाम है। अभिनव गुप्त जी का स्थान का बहुत महत्व है। तो यहाँ योग, फिर अपना शास्त्रीय संगीत, फिर अपना पिंगल शास्त्र, इनका ये जड़ रहा है। यहाँ बड़े बड़े आचार्य ये हुए, विद्वान पुरुष हुए इधर। तो इस मंदिर की स्थापना के बारे में कुछ आप ज्ञान दीजिए। इस मंदिर की स्थापना जालंधर पीठ की जब स्थापना हुई तभी से ये मंदिर है।
माई की मंदिर की सीढ़ियां जो है नॉर्थ, जो उनका नॉर्थ गेट है, उत्तरी द्वार जी। के द्वारा आप इस मंदिर में आ सकते हो। तो अगर यहाँ पे यात्री आए तो उनके रहने की भी क्या सुविधा है? जी जी जी, यहाँ कांगड़ा में विभिन्न कई तरह के होटल है, फिर मंदिर की सराय भी है, हमारे पास भी होम स्टे है, सब व्यवस्थाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई यात्री को कोई असुविधा नहीं होती है। और जैसे यदि कोई यात्री यहाँ पे आता है या कि कोई मन्नत मांग के आता है, तो अगर उसको अपनी कोई पूजा विधि करानी हो तो क्या वो यहाँ पर पूजा विधि करवा सकते हैं? जी जी, यहाँ तांत्रिक विधि से कवाई भैरव जी का पूजन होता है और वहाँ हवन भी होता है, मनोकामना पूर्ण होती है तो लोग आते हैं जी। तो यहाँ ज्यादा ज्यादा भंडारे भी होते रहते हैं, साल में बड़ा भंडारा होता है तो सब लोग सहयोग करते हैं और हम लोग भी सहयोग करते हैं। सब धीरे धीरे ये मंदिर अभी अपना इसका थोड़ा रेनोवेशन किया है, जीर्णोद्धार हो रहा है। जीर्णोद्धार हो रहा है इस मंदिर का। जी, मैं काफी समय से यहाँ इस मंदिर से जुड़ी हूँ। मैं देख रही हूँ कि जो अवस्था पहले थी उससे अब नूतन अवस्था है, काफी अच्छी है। ये जो इसका जीर्णोद्धार हुआ है, इससे इस मंदिर में नई जान आ चुकी है, वो तो मैं देख रही हूँ। और ये सब आपके कार्यों का ही फल है, आपकी मेहनत जो आप इस मंदिर पे करते हो, उस वजह से इसका जो जीर्णोद्धार हुआ है, इस मंदिर की रोशनी, इस मंदिर में जो बैठने से जो शांति मिलती है, सुकून मिलता है, वो तो डेफिनेटली पता चलता है। अभी यहाँ कई जिज्ञासु नए बच्चे जी जैसे डॉक्टर है, पढ़े लिखे इंजीनियर है, जी यहाँ दीक्षा ले रहे हैं हम लोगों से। भैरव जी का तंत्र विधि से सारा विधान उनको समझाया जाता है तो उसमें अपना वो साधना पथ में आगे बढ़ रहे हैं। गुरुदेव, मेरा एक और प्रश्न है, जैसे अब मंदिर में जितने भी भक्त आते हैं उनमें से आपने कुछ भक्त ऐसे भी रखे हैं जिनको आप पूजा विधि सिखाते हैं, आप पूजा कैसे करें, अर्चना कैसे करें, अर्पण कैसे करें, तर्पण कैसे करें, यज्ञ कैसे करें, ये ज्ञान तो आप उन बच्चों को देते हैं, युवा पीढ़ी को भी वो ज्ञान दे रहे हैं। उसके अलावा भी आप बच्चों को कुछ और सिखाते हैं? बच्चों को हम यहाँ नाद ब्रह्म योग सिखाया जाता है। वाह। जिसमें नाद अनुसंधान इन क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाता है उनको, ध्रुव ध्वा ढंग से तबला पखावज इसकी शिक्षा दी जाती है जी। तो काफी बच्चे यहाँ हमारे स्थान द्वारा एक संगीत कला केंद्र जो प्रयाग संगीत समिति के इलाहाबाद से संबद्ध है जी। उसका सेंटर है हमारे पास, जहाँ यहाँ बच्चे स्नातक तक की यहाँ डिग्री संगीत प्रभाकर तक की डिग्री ले रहे हैं, सीख रहे हैं बच्चे। वर्तमान में हमारे पास अभी 30 बच्चे इसमें ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और रेगुलरली वो अभ्यास करते हैं संगीत का, उनको ध्रुव ध्वार काफी ज्ञान कराया जाता है। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप एक छोटे से, जैसे कहते हैं ना, गागर में सागर भर रहे हैं, आप छोटे से उसमें ही काफी उपलब्धियां दे रहे हैं। आप ये तो अपने में आपके लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि अपना समय आप किस तरीके से मैनेज करते हो, कम से कम समय में आप अधिक से अधिक कार्यों को संपन्न करते हैं। वान प्रस्ताव आश्रम में मैंने ये समझा कि ये सबसे बढ़िया समय का उपयोग करने का तरीका है। नए बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों, किशोरावस्था वाले बच्चों को सिखाना, इसमें बड़ा आनंद आता है जी। विद्या अभ्यास करनी, अभ्यास है विद्या जी। हमारा भी अभ्यास हो जाता है बच्चों के संग और हम भी यंग ही रहते हैं। ये तो बहुत प्यारी बात है यार। यद्यपि मैं वृद्ध हुआ हूँ लेकिन बच्चों के साथ यंग ही रहता हूँ। आयु तो खैर हम ये नहीं कह सकते कि हम वृद्ध हो रहे हैं, हम अगर आयु हमारी बढ़ रही है तो उसे हम कह सकते हैं हमारे अनुभव बढ़ रहे हैं। जी जी जी। और बहुत प्यारी बात है। तो ये क्रिएटिविटी जो है, कला में जो है नयापन पैदा होना, ये कला की विशेषता है। तो आप सत्संग, सेवा और साधना तीनों चीज बच्चों को सिखाते हैं? जी 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 जी, प्रयास रहता है हमारा जी। चलो जितना हो सकता है कर रहे हैं। जी, धन्यवाद गुरुदेव। जी जी, आदेश।